नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शंकर मिश्र आप सभी का अपने YouTube चैनल ओकल्ट ज्ञान में स्वागत करता हूं। मेरे कार्यक्रम अंक अनमोल में आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व का न्यूमरोलॉजिकल विश्लेषण करेंगे, अंक ज्योतिष के आधार पर विश्लेषण करेंगे उसकी जन्मतिथि का, जो न तो कभी किसी IIT कॉलेज में गया है, न ही कभी किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेकर पढ़ाई करी है और न ही कहीं किसी IIM या प्रबंध संस्थान में जाके पढ़ाई करी हो, परंतु उसके बावजूद भी एक साधारण गुरुकुल में पढ़ने के बाद अपने परिश्रम, अपने अथक परिश्रम और संघर्ष के बाद आज भारत के करोड़पतियों में शुमार है, एक इतिहास रचा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज आचार्य बालकृष्ण जी का, जो उनका आज जन्मदिन भी है, और आज मैं उन्हीं के जन्मतिथि का विश्लेषण करूँगा कि उनके जन्मतिथि के अंकों में ऐसा क्या है कि जो वैभव आज आप देख रहे हैं पतंजलि का, वो वैभव ऐसा था नहीं। बहुत संघर्ष और बहुत मेहनत, बड़े परिश्रम के बाद ये बना है। तो इस वैभव को लाने और योग और आयुर्वेद को वैभव दिलाने में जो आचार्य बालकृष्ण जी का और स्वामी जी का, जो स्वामी रामदेव जी का जो योगदान है, उनमें इन अंकों का क्या रोल है, तो आज चर्चा में इसी बात पे आपसे करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में एक नई चीज़ बताने वाला हूँ कि क्या आचार्य बालकृष्ण जी के द्वारा 2023 और 24 तक, 2024 अगस्त तक, यानी अगले जन्मदिन से पहले कुछ नया ऐसा करने वाले हैं जो किसी ने सोचा ही नहीं है। मैं एक तरह से कहूँ तो खुद उनकी प्लानिंग में भी अभी नहीं है, परंतु वो करने वाले हैं। ये अंक ज्योतिष बता रहा है। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और देखिए मैं आपको क्या क्या बता दूंगा इसके बारे में। इस बीच जो लोग मेरे YouTube चैनल पहली बार आए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लें, उसकी बेल आइकन को हिट कर लें। और जो लोग न्यूमरोलॉजी सीखकर किसी व्यक्ति का एनालिसिस करना चाहते हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करना चाहते हैं, उसका प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, या खुद अपनी स्वेच्छा से सीखने के लिए कुछ अपना जानकारी प्राप्त करके उसको रखना चाहते हैं, तो मेरा एक कोर्स चल रहा है, न्यूमरोलॉजी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। उसको आप ले सकते हैं और सीख सकते हैं। उसका मैं आई बटन में लिंक शेयर कर दूंगा, आपको बता दूंगा अपना व्हाट्सएप नंबर, जहां पर आप आकर के उसको लेकर के सीख सकते हैं और न्यूमरोलॉजी यानी अंक विद्या को आप सीख करके अपना भी लाभ उठा सकते हैं और समाज को भी लाभान्वित कर सकते हैं। तो आइए हम बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए आचार्य बालकृष्ण जी के जन्मतिथि का विश्लेषण करते हैं। और ये जन्मतिथि मैंने उनको गूगल से सर्च किया है और मैंने उनके नाम की वही स्पेलिंग ली है यहाँ पर, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है, क्योंकि नामांक, इसके नाम के अक्षरों का भी बहुत बड़ा महत्व है। इनका जो जन्मतिथि है वो 4 अगस्त 1972, चूँकि आज ही उनका बर्थडे है, और उस आधार पर उनका जो जन्मांक बनता है वो 4 बनता है राहु। उनका भाग्यांक भी बनता है 4, वो भी राहु है। यानी राहु और राहु की युति बन रही है दोनों ही, यानी जन्म में भी उनका राहु है और भाग्यांक में भी उनका राहु है। और ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को संघर्ष बहुत करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से पतंजलि की स्थापना से पहले और उसके शुरुआत के दिनों में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। दोनों की जोड़ी ने, स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण की जोड़ी ने बहुत संघर्ष किया है, और आज जो वैभव हमारे और आपके सम्मुख उपस्थित है उसके लिए बड़ा संघर्ष हुआ है। परंतु हम ये देखना चाह रहे हैं कि इनके जन्मतिथि में ऐसा क्या है कि जिस इतने संघर्ष युक्त वाले कॉम्बिनेशन के बाद भी उन्होंने ये उपलब्धि पाई है। तो अब इसका हम चार्ट बनाते हैं, लोसू ग्रिड का चार्ट, लाइफ पाथ ग्रिड बनाया मैंने। तो 4, 9 और 2, 4, 9, 2, फिर 4, 3, 8 और 7 और 1, यानी 2 अंक नहीं है केवल, यहाँ पर 5 और 6, यानी इनके चार्ट में केवल 2 अंक की मिसिंग है। और 2 बहुत ही शक्तिशाली योग इनके पास हैं। वो शक्तिशाली योग क्या है? 4 का अंक मैं आपको बता दूं कि 4 का अंक राहु का अंक है, और ये अंक अनुशासन का अंक है। ये अंक एक बहुत अच्छे प्लानर का अंक है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। आचार्य बालकृष्ण जी बहुत बड़े योजनाकार हैं, अच्छे योजनाकार हैं। 4 अंक के साथ साथ ये जो आपका 4, 9, 2 का जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है ना, ये कॉम्बिनेशन ये बताता है कि व्यक्ति के पास, जिसके पास भी ये कॉम्बिनेशन बनेगा, अगर आप अपना चार्ट बनाएं और आपके चार्ट में भी है, तो निश्चित रूप से आप जान लें कि आपके अंदर ये पावर छुपी है कि गॉड गिफ्टेड ब्रेन होता है व्यक्ति के पास, यानी भगवान के द्वारा प्रदत्त वो मस्तिष्क होता है उसके पास कि जो आम इंसान के पास नहीं होगा। यानी उसकी मस्तिष्क क्षमता बहुत प्रबल होती है, उसके दिमाग की उर्वरा शक्ति बहुत प्रबल होती है। साथ ही साथ 4, 3, 8, जब 4, 3, 8 का कॉम्बिनेशन होता है किसी व्यक्ति के पास, यानी राहु भी हो, गुरु भी हो और शनि का योग बनता है, तब वो व्यक्ति
उसकी सोचने समझने की क्षमता इतनी प्रखर होती है, इतनी एक तरह से एडवांस होती है कि जहाँ सब लोग सोचना बंद करते हैं वहाँ से ये सोचना शुरू करते हैं। अब यहाँ बालकृष्ण जी के पास दोनों ही चीज़ें, उर्वर मस्तिष्क है, प्रखर मस्तिष्क उनके पास है, स्मरण शक्ति भी प्रगाढ़ है, साथ ही साथ उनके पास सोचने समझने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। वो जहाँ से लोग सोचना बंद कर देते हैं वहाँ से ये सोचना प्रारंभ करते हैं। साथ ही साथ ये जो कॉम्बिनेशन है, ये मैंने बताया गॉड गिफ्टेड ब्रेन है। और 4 अंक के लोगों की एक बहुत बड़ी खासियत और होती है कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा लॉयल होते हैं दूसरे के प्रति, शुद्धमति होती है, एक तरह का शुद्धमति, निर्मल मन होता है, किसी के साथ धोखा देना इनकी नियति में नहीं होता। परिश्रम करना, अच्छी योजना बनाना, योजना बनाने के बाद उसके क्रियान्वयन तक, उसकी संपूर्णता तक लगातार निरंतर बने रहना, ये 4 नंबर लोगों की बड़ी भारी खासियत है। उसके साथ साथ 4 नंबर के लोग लीक से हटकर चलते हैं, इतिहास बनाते हुए चलते हैं, और अगर कहीं गलती नहीं करी है अपनी, कहीं उनसे गलती नहीं हुई है, तो ये आप जान लें कि वो सॉरी बोलने वाले नहीं है फिर आपके सम्मुख। हाँ, अगर अपनी गलती है तो वहाँ पर या तो चुप हो जाएंगे या एक्सेप्ट करने में भी कोई संकोच नहीं करते। लेकिन अगर गलती नहीं है तो आप चाहें कि उनको दबा करके, उनको समझा करके या उनको किसी और तरीके से मना लें, संभव नहीं है। लीक से हटकर चलने वाले लोग हैं, कोई पुरानी लकीर से चलने वाले लोग नहीं हैं। और इसका जीता जागता सबूत मैं आपको बता दूं कि आयुर्वेद पहले भी था भारत में और योग भी पहले था भारत में, परंतु जिस तरह से नवीन रिसर्च के साथ, अनुसंधान के साथ इस चीज़ को प्रस्तुत किया है इस जोड़ी ने, स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी की जोड़ी ने, वो अद्भुत कार्य किया है। और उस अद्भुत कार्य में मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि मैंने बताया ना कि इनका मस्तिष्क बहुत प्रबल है। तो आज इतनी पुस्तकें, इतनी ज़्यादा वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया बना रहे हैं वो योग और जड़ी बूटियों को लेकर के, ये किसी और की बात नहीं है, ये इन्हीं के द्वारा संभव हो सकता था। और साथ ही साथ ये जो 7 नंबर है यहाँ पर, ये 7 नंबर इंट्यूशन देता है, उनको प्रेरणा देता है। 3 भी है, 7 भी है। 3 क्या दे रहा है इनको? 3 दे रहा है विवेक, ज्ञान, और 7 क्या दे रहा है? विवेक। यानी बुद्धि और विवेक, ज्ञान और नॉलेज और विजडम दोनों से परिपूर्ण है आचार्य बालकृष्ण जी। दोनों ही चीज़ें सम्यक रूप से मिली हुई हैं और उसका विधिवत उपयोग करते हैं वो अपने कार्यों में। वरना कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको न तो, मैंने बताया ना कि न तो कभी IIM में किसी स्टडी करी है, न कहीं IITN का उनको तमगा मिला हुआ है, ना वो कहीं किसी बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज में स्टडी करी है कि जिसका बहुत नाम प्रतिष्ठा हो। बावजूद इसके अगर वो आज टॉप 50 भारत के लोगों में शामिल हो जाते हैं बिलियनियर्स के रूप में, तो एक मामूली बात नहीं। एक व्यक्ति जिसने गुरुकुल की पढ़ाई करी हो, गुरुकुल में पढ़ के आया हो और जिसके पास कोई ऐसी वो नहीं है, और आज वो विश्व के टॉप वैज्ञानिकों में उसका नाम शामिल होता है रिसर्च के अनुसंधान के कारण, वो आसान काम नहीं है। यानी कितने जर्नल है विदेशों में रिसर्च के पेपर्स हैं जहाँ पर आचार्य बालकृष्ण जी के रिसर्च के पेपर छपे हुए हैं, ये आसान काम नहीं है। ये इसी उर्वर मस्तिष्क का कमाल है। तो आप अपनी जन्म तिथि को अगर आप देखें कभी मिला करके, तो अगर इस तरह का चार्ट बनता है तो ये मान के चलिए कि आपके अंदर वो पावर छुपी हुई है, आपको अपनी उस ऊर्जा को जगाने की आवश्यकता होती है। न्यूमरोलॉजी यही बताता है। अब मैंने ये बताया, ये इतनी चीज़ें उनके पास हैं। अब ये चीज़ व्यक्ति को शून्य से शिखर तक पहुंचा देती है। जी हाँ, आचार्य बालकृष्ण जी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि या कोई बहुत बड़ी पृष्ठभूमि के व्यक्ति नहीं है, और शून्य से शिखर तक की यात्रा की है। अभी आगे बहुत कुछ करके देने वाले हैं। मैंने बताया कि इनके पास व्यवस्थित काम करने की क्षमता है, एक कुशल प्रबंधन चातुर्य इनके पास है। कोई भी काम अगर अस्त व्यस्त भी पड़ा हुआ है तो उसको भी अपने प्रबंधन क्षमता से एक झटके में सीधा कर देने की क्षमता है इनके अंदर। साथ ही साथ अगर कोई चीज़ सम्मुख आ जाए तो बिना किसी दुख या बिना किसी विचलन के उस कार्य को पूर्ण करने की क्षमता है। ये क्षमता उनकी व्यक्तिगत भी हो सकती है, परंतु मैं तो देख रहा हूँ कि ये इनके अंकों का कमाल है। अंकों का कमाल, प्रखर स्मरण शक्ति है, प्रखर बुद्धि है, प्रखर मस्तिष्क है, मानसिक रूप से बहुत सबल हैं। साथ ही साथ इनका थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रांग है। और जब 8 नंबर भी है तो 8 नंबर भी परिश्रम कराता है। ये जब 492 और 438 जब किसी व्यक्ति को मिल जाते हो तो ऐसा व्यक्ति क्रांतिकारी काम करता है, विश्व को कुछ न कुछ नई चीज़ दे के चला जाता है। उसके साथ साथ ऐसी बहुत सी चीज़ें जन्मतिथि में छुपी हैं। इनका नेम नंबर 3 पर है। आचार्य बालकृष्ण जी का जो नेम नंबर 3 है, अब ये 3 बनता है तो 3 इनको, यही मैंने लिखा, वो 3 उनको ज्ञान, उनको बुद्धि, विवेक, खुद क्रिएटिविटी, खुद सोचने की क्षमता, कुछ नई चीज़ कर लेने की क्षमता, ये सब दे देता है।
साथ ही साथ 7 ऑलरेडी इनके जन्म तिथि के अंक में ही आता है। 2 भी इनके पास है, 2 और चंद्रमा का कारक है, चंद्रमा का नंबर है, और चंद्रमा औषधीय तत्वों का स्वामी है। चंद्रमा औषधीय तत्वों का स्वामी है, तो जितना भी रिसर्च ओरिएंटेड ये काम करते हैं तो उसमें इनका पूरा पूरा सहयोग करता है। तो ये इनकी जन्मतिथि का विश्लेषण मैंने किया है। और अगर आपके पास इस तरह का कोई विश्लेषण की क्षमता, अगर आप कोई अंक आता है किसी जन्मतिथि का, तो आप खुद पता लगा सकते हैं। अब जैसा मैंने पहले बताया था कि मैं कुछ ऐसी भी चीज़ बताने वाला हूँ कि आचार्य बालकृष्ण जी कुछ नया करने वाले हैं। ये तो आज उनका जन्मदिन था। अगले जन्मदिन यानी 4 अगस्त 2024 से पहले आप चाहे तो इसको नोट कर लें कि 4 अगस्त 2024 से पहले कुछ ऐसा कार्य करने वाले हैं आचार्य बालकृष्ण जी और स्वामी रामदेव जी मिलकर के, जिसमें आचार्य बालकृष्ण जी की प्रमुखता होगी, क्योंकि सोच और प्लानिंग उन्हीं के मस्तिष्क में आएगी। हो सकता है आज भी उनके वो दिमाग में वो प्लान में ना हो, वो सोचा ही ना हो। एक नई चीज़, एक नया काम ऐसा करने वाले हैं जो पूर्ण रूप से अलग होगा। भारत में ही नहीं, विश्व में भी उसका सम्मान होगा, और वो एक नई चीज़ होगी और नया अनुष्ठान करने वाले हैं। और वो नया काम इस 1 वर्ष के भीतर ही कर देंगे वो। और जब वो काम, मैंने बताया कि इनकी नेचर है 4 और 4 के कॉम्बिनेशन से 4 के अंक 4 की ये गुण है, ये विशेष गुण है, विशिष्ट गुण है। आप समझ लीजिए कि अगर वो चीज़ उन्होंने अपने हाथ में ले लिया कि नहीं ये तो योजना बनी है, इसको करना, और ये त्वरित योजना बनेगी, त्वरित क्रियान्वयन होगा और त्वरित फलित भी होगा। ये आप चाहे तो नोट कर लें, और इन्हीं के हाथ से होना भी है। बहुत शीघ्रता से कार्य होगा और बहुत ही उसका नाम और उसका सम्मान भी होगा। वो काम होने वाला है। इनका ये चीज़ मैंने कैसे बताया है, क्योंकि इनका जो पर्सनल ईयर बन रहा है इस व्यक्तिगत वर्ष, सूर्य का आ गया है अब से, और ये पूरे 1 वर्ष तक रहेगा। और जब सूर्य अपने प्रभाव में रहेंगे तो कुछ न कुछ नया काम करा के ही जाने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कुछ नूतन करने वाले हैं आचार्य बालकृष्ण जी, कुछ नवीन करेंगे। और नवीनता चाहे वो रिसर्च से ओरिएंटेड हो, चाहे वो पेटेंट से ओरिएंटेड हो, चाहे कोई भी नई चीज़ हो गया, कोई नया क्षेत्र में कोई नई चीज़ या नई विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय का स्वरूप ही बदलना हो, ये नया काम होना है, जिसकी रूपरेखा अब बनेगी और तुरंत क्रियान्वित भी होगी। तो ये मैंने अंक ज्योतिष के आधार पर आचार्य बालकृष्ण का विश्लेषण किया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये पसंद आया होगा। और पसंद अगर आता है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ ये विश्लेषण में आप कहाँ तक सहमत हैं। और अगर विश्लेषण पसंद है तो उसको लाइक करने के साथ साथ कोई भी चीज़ अगर आप किसी नए तथ्य पर या किसी नए सम्मानित व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, उसका डेट ऑफ बर्थ अगर करेक्ट देंगे तो मैं उसका विश्लेषण अवश्य करूँगा। दोस्तों, अंक ज्योतिष, अंक विद्या हमारे भारतीय प्राचीन वैदिक शास्त्रों की ही एक देन है, और जो इसका अध्ययन थोड़ा सुगम है। अगर आप उसको सीखना चाहते हैं, जैसा मैंने बीच में बताया था कि आप उसको सीख भी सकते हैं बड़े आसानी से, और इसका विश्लेषण भी आसानी से कर सकते हैं। परंतु कोई भी चीज़ बहुत ही आसानी से नहीं मिलती है, उसको सीखने और समझने और करने प्रैक्टिकली में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप उस चीज़ को अगर करेंगे तो निश्चित रूप से आप भी सफल होंगे। अंक ज्योतिष के ये जो अंक हैं, जैसे आपके पास मोबाइल है, मोबाइल का एक पर्टिकुलर नंबर है, आपने एक नंबर डायल किया, जिस व्यक्ति के पास है उसी के पास चला जाता है। पूरी धरती पे इस समय ऐसा कोई भी काम नहीं है जहाँ अंकों का काम ना हो। ये न्यूमरोलॉजी अंकों से ही रिलेटेड है। तो जब आपके जन्मतिथि में जो अंक मिले होंगे, उस अंकों के आधार पर ही आपके जीवन की दिनचर्या चलती है, और वो अंक अगर आपके जीवन में नहीं है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को उसका भी नुकसान झेलना पड़ता है। अब जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आचार्य जी के जन्मांक और भाग्यांक दोनों में 4 है। ये दोनों 4 होने की वजह से वो कुशल प्रबंधक भी हैं, कुशल प्लानर भी हैं, एक बड़े अच्छे प्लानर हैं, योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं, व्यवस्थित तरीके से काम करते हैं। साथ ही साथ किसी भी चीज़ को काम करने की उनकी जो कला है, बुद्धिमत्तापूर्ण काम करते हैं। ये सब चीज़ अगर नहीं है 4 का अंक आपके किसी के व्यक्ति के बीच में, तो ये निश्चित उस व्यक्ति का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसे बहुत से अंक हैं जिनके अंदर हर अंक का नेगेटिव परिप्रेक्ष्य भी है और पॉजिटिव परिप्रेक्ष्य भी है। नकारात्मकता और धनात्मकता दोनों ही चीज़ों में रहती है, और उस दोनों चीज़ों में अंक की अगर व्यक्ति ने अपने अंदर की पॉजिटिविटी को बढ़ा रखा है तो वो बहुत लाभान्वित है। यहाँ इस परिप्रेक्ष्य में बता दूंगा आपको एक बार पुनः कि आचार्य बालकृष्ण जी का जो ये जन्मांक, भाग्यांक और ये चार्ट जो है, ये पूर्ण रूप से धनात्मक रूप से। उसका रीज़न क्या है कि वो अध्यात्म से जुड़े व्यक्ति हैं, सदाचार से जुड़े व्यक्ति हैं,
सनातन संस्कृति से जुड़े व्यक्ति हैं, तो इसीलिए उनके ऊपर नकारात्मकता हावी हो ही नहीं पाती। जब नकारात्मकता हावी नहीं हो पाती तो जो काम करेंगे वो निश्चित रूप से सकारात्मक होंगे, और सकारात्मक कार्य हमेशा सुफल देते हैं, हमेशा अच्छा काम करते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो आप निश्चित रूप से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।